पिछली वीडियो मैंने बनाई थी नो मोर स्कॉलरशिप्स इन फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड में स्कॉलरशिप्स खत्म हो गई थी। अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो ये देख लीजिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम फिनलैंड जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं आने के लिए। और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हुसैन का स्कॉलरशिप स्टेटस, क्योंकि अब इसको 1 साल हो गया है पढ़ते हुए। इसको जो स्कॉलरशिप मिली थी 50% मिली थी इसकी यूनिवर्सिटी में, अब वो भी कम हो गई है, 10% मिला करेगी अब से सिर्फ स्टूडेंट्स को, और हो सकता है आने वाले साल में वो बिल्कुल ही खत्म कर दें। अब जो इसको सेकेंड ईयर की वो स्कॉलरशिप नहीं होती, अर्ली बर्ड डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होता है जिसको 50% मिलता है। सेकेंड ईयर खुद ही अपना गड्ढा खोदो और पानी पियो, ठीक है, वो वाला हिसाब है। तो सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप का क्या सीन है ये बताओ। सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप का पिछले साल तक ये सीन था, जितने भी मैंने स्टूडेंट से पूछा जो पास आउट जो जिस साल में तुम थे। हाँ, जो सेकेंड ईयर में थे और मैं फर्स्ट ईयर में था, जो उनसे मैंने पूछा वो यही कह रहे थे कि आपका अल्लाह भला करे 60 अगर आप क्रेडिट्स उठा रहे हो तो आपको मिलेगी अराउंड 20% स्कॉलरशिप, और 60 अबव जो आप स्कॉलरशिप्स उठाओगे तो वो उस हिसाब से मिलेंगे आपको वो जो है स्कॉलरशिप्स। जिन्होंने 80 उठाई हुई थी, 90 क्रेडिट्स उठाए हुए थे, उनको 50% स्कॉलरशिप्स मिली हैं। और जब मैंने स्कॉलरशिप्स अप्लाई की थी तब तक जो था यही रिक्वायरमेंट थी कि जो मेरी प्रोफाइल उतर रही है वो उतर रही है 50% स्कॉलरशिप के ऊपर या उससे ज़्यादा। लेकिन यही है कि जो जहाँ तक अभी नई आई है शाम का जो वो आया है स्कॉलरशिप का, तो उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो 35% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप कुछ भी कर लो, अगर आप पूरी की क्या 75-80% डिग्री ख़त्म कर लो तब भी आपको 35 मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, एक्टिविटीज़ में जाना होएगा, तब जाके वो मिलेंगी। पढ़ाई की बेस पे आपको मुझे नहीं लग रहा कि 35 दें, वो देना तो पढ़ाई की बेस पे चाहिए, बाकी एक्टिविटीज़ का क्या ही करना है हमें। और जो है अभी तक स्कॉलरशिप की कोई कंफर्मेशन आई नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ये हिसाब है कि मुझे जहाँ तक मिलेगी वो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। हर यूनिवर्सिटी में ना यहाँ ऐसा हिसाब होता है कि आप अपनी मर्जी से जितने भी चाहे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। 210 क्रेडिट्स की ECTS की डिग्री होती है यहाँ पे, ठीक है, बैचलर्स की, मास्टर्स की इससे आधा कर लो। तो अगर आप 210 ECTS में से पहले साल में फर्स्ट ईयर में आपने 60 ECTS उठा लिए तो आपको मिनिमम 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। 80 उठाए तो आपको वो 35 मिल जाएगी। 100 क्रेडिट्स उठा लिए तो ऐसे 50% स्कॉलरशिप तक चला जाएगा ना। 100 नहीं, 100 में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मगर ऐसा होता है। और एक साल में रिस्ट्रिक्शन भी कोई नहीं होती। जैसे इसने पहले साल में 105 क्रेडिट्स पढ़ लिए, 105 बहुत ज़्यादा, आधी डिग्री इसने एक साल में ख़त्म कर ली। और फिनलैंड में ये हिसाब है पढ़ाई करने का, यहाँ पे पर कोर्स फ़ी नहीं होती जैसे और ममालिक में पर कोर्स फ़ी होती है कि एक बेसिक फ़ी है हमारी 5,000 यूरो। अब आप हर कोर्स, अगर आपने 3 क्रेडिट्स उठाए तो आपको 300 देना है, अगर आपने 10 क्रेडिट्स उठाए तो आपको 1,000 देना है, अगर आपने 50 क्रेडिट्स उठाए तो आपको 5,000 यूरो देना है, ठीक है। मगर फिनलैंड में होता है एनुअल फ़ी, एक दफ़ा आपने फ़ी पे कर दी, अब वो 10,000 है। जैसे कि अब आप 100 क्रेडिट्स उठाओ, एक साल में पूरी डिग्री खत्म कर लो, या एक साल में कुछ भी नहीं करो, सारे कोर्सेज में फेल हो जाओ, वो आपको दूसरे साल दोबारा से फी देनी है, वो आपके ऊपर है। अगर 10,000 यूरो फी थी, जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट था जब मिला था इसको, तो इसकी सिर्फ 5,000 यूरो फी जमा हुई थी ना। मगर अब सेकेंड ईयर में उन्होंने बोला आप पूरी फी जमा करवाओ, जब स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपको हम वो डिस्काउंटेड फी, जो भी डिस्काउंट होगा वो हम आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब इनकी यूनिवर्सिटी ने नई पॉलिसीज कुछ निकाली हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, वो भी चलती हैं। तो उन्होंने अर्ली बर्ड डिस्काउंट 10% कर दिया है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत कम कम कर दिया है। जो 90% दिया करती थी अब वो 40% भी नहीं दे रही हैं, 30% भी नहीं दे रही हैं। तो पहले साल की तो इसकी बचत हो गई थी अर्ली बर्ड डिस्काउंट की। अब दूसरे साल में उन्होंने करा ये कि अब नई पॉलिसी आ गई है, उन्होंने बोला आपको मैक्सिमम 50 नहीं, मैक्सिमम 35 ECTS% स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब उसके लिए भी ऐसा है कि आपने 60 क्रेडिट्स उठाना है, उसके बाद अब आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यहाँ पे स्टूडेंट्स जब आते हैं ना तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ट्यूटर्स बन जाते हैं। ट्यूटर्स मतलब आप नए आने वाले स्टूडेंट्स की मदद करोगे, उससे 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स में चले जाओगे, उससे 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर आप कोई इंटर्नशिप कर लोगे, उससे 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिनिश लैंग्वेज सीख लोगे, उससे 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे पॉइंट्स बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम 35% आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो अभी तक इसकी पैसे वापस नहीं आए, इसकी पूरी फी जमा हुई भी है, जो कि इसने खुद ही अपने पैसों से जमा करवाई है, वो भी एक जॉब
की वीडियो है, मैं बना दूंगा वो भी, हाउ टू फाइंड अ जॉब ओवर हियर एंड यहाँ की जॉब सिचुएशन के बारे में। मगर अब मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक पैसे वापस नहीं आए और ये अपनी यूनिवर्सिटी में गया था तो उन्होंने बोला था अभी तो आपने पूरी फी जमा करवाई भी, आपको मिलेगी तो स्कॉलरशिप। और इसकी कोऑर्डिनेटर ने इसको कहा था कि 50% पे तुम उतर रहे हो, मगर वो पिछले सेमेस्टर की बात है। अब हमें ये नहीं पता कि ये लोग अचानक से ये ना बोलें कहीं कि नहीं अब तो 35 हो गई है तो अब तो आपको मैक्सिमम 35 मिलेगी, तो 15% का वहाँ नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसने तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही नहीं करी, 105 क्रेडिट्स पढ़े, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का टाइम कहाँ से मिलेगा, ट्यूटर कैसे बनेगा, स्पोर्ट्स कैसे खेलेगा, या इंटर्नशिप्स कैसे करेगा, जॉब ही करेगा। उस वजह से मुझे भी नहीं पता, जैसे ही इसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी ना, जितने परसेंटेज मिलेगी, जितने पैसे वापस आएंगे, मैं उसके ऊपर एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा कि इसको इतनी % स्कॉलरशिप मिली है और इस बेस पे मिली है। मगर टेक्निकली इसको 50% मिलनी चाहिए, इसके कोऑर्डिनेटर ने इसको बोला। मगर अब नई पॉलिसी जो कि, और अगर इसको मिल भी गई ना तो आने वाले नए स्टूडेंट्स को अगर वो बहुत सारी चीज़ें करेंगे, 60 क्रेडिट्स उठाएंगे, जो भी मैंने एक्सप्लेन करा, तो भी उनको इसकी यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम 35% मिलेगी। अब कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अगर आपकी बहुत ज़्यादा, अच्छा इसमें जीपीए का कोई लेना देना नहीं है, जीपीए इसकी कोई इतनी 3.9 नहीं है, इसकी जीपीए एवरेज है, मगर क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी है मेरिट स्कॉलरशिप्स का कि आप अच्छी जीपीए होगी, ज़्यादा क्रेडिट्स उठाओगे तो आपको 100% भी मिल सकता है, मगर वो कितने 2-4-5% बच्चों की होगी, ज़्यादातर तो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनको फिर बिल्कुल भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और फिनिश गवर्नमेंट चाह भी यही रही है, मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी उसमें सारा एक्सप्लेन करा था कि आप नॉन यूरोपियन सिटीजन्स को इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ना मिले। तो ये सारा हिसाब किताब है इसकी स्कॉलरशिप स्टेटस का। अभी तक इसको मिली नहीं है, मगर टेक्निकली 50% मिलनी चाहिए। तो हमारे कोऑर्डिनेटर ने क्या बोला, मिलेगी स्कॉलरशिप का ये जो अभी नई चीज़ है ना, ये अभी उनकी वेबसाइट पे आई है कि वहाँ लिखा हुआ था 35% मैक्सिमम, लेकिन अप टू, लेकिन जो मेरा टाइम था उसमें कोई अप टू नहीं था, ना ही 50%? ना ही ये था कि 50% है, मिनिमम 25% थी, बाकी आपके उसके ऊपर है, क्रेडेंशियल्स के ऊपर। मतलब 60 क्रेडिट्स उठाओगे तो 25%, हाँ, और बाकी जितने तो उठाओगे तो 50%। वो खुद कैलकुलेट करके आपको स्कॉलरशिप्स देंगे। लेकिन ये बात है, ये है पिछले सेमेस्टर की। तो अब ये तरीका है कि मैंने हुसैन से बोला कि भाई अब तुमने एक साल में इतने ज़्यादा क्रेडिट्स उठा लिए हैं स्कॉलरशिप के चक्कर में ना, अब तुम ऐसा करो 105 क्रेडिट्स तुम्हें मिल गए, 105 बाकी हैं, जिसमें से 60 क्रेडिट्स तो तकरीबन 30 थीसिस के होते हैं, 15 थीसिस के होते हैं और 30 इंटर्नशिप के होते हैं। तो इंटर्नशिप इसकी चल रही है जॉब के सिलसिले में ना, तो 45 तो ये होगा, एक साल में तुम अपनी यूनिवर्सिटी लपेटो बस कुछ भी करके, ताकि तुम्हें तीसरे साल की दोबारा फ़ी नहीं पे करनी पड़े और दोबारा से मुश्किल ना हो जाए, फिर से पूरी फ़ी जमा करो, और हो सकता है तीसरे साल में तो कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिले। तो ये अभी बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है। तो जितने भी बच्चे आए यहाँ पे, अच्छा ये भी रूल है कि आप जल्दी जल्दी भी यूनिवर्सिटी ख़त्म कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ इंडियन पाकिस्तानी जितने भी ज़्यादातर आते हैं ना, वो 2 साल में 2.5 साल में यूनिवर्सिटी निकाल लेते हैं ताकि उन्हें तीसरे साल की फ़ी नहीं जमा करनी पड़े। तो ये बहुत आसान है, आप सब कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं बोलते हैं जी 2 साल में ख़त्म हो सकती है तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, हो ही नहीं सकती, ये तो हमने सुना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फिनलैंड में अलाउड है, पूरे यूरोप में ही बल्कि अलाउड है। अब जितने भी क्रेडिट्स उठाओ, 3.5 साल की डिग्री, 3 साल की डिग्री आप 1 साल में कर लो, 6 महीने में कंप्लीट कर लो, वो आपके ऊपर है। आपको सिर्फ 6 महीने की फिनलैंड में एटलीस्ट फ़ी देनी पड़ेगी। और ममालिक में बेसिक फ़ी तो उनकी 6 महीने वाली देनी पड़ेगी, मगर फिर बाकी क्रेडिट्स वाली फ़ी देनी पड़ेगी, जितने भी क्रेडिट्स आप उठाओगे उस हिसाब से। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। मैं इतनी ज़्यादा टेक्निकल बातें यहाँ पे नहीं कर सकता था, क्योंकि ना मुझे समझ आता कैसे समझाना है और ना आप लोगों को समझ आता। जिस भी यूनिवर्सिटी को अभी एक्सेप्ट कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ स्कॉलरशिप पेज पे वगैरह जाओ, और जितनी भी चीज़ें हैं फैकल्टी को ईमेल करो, पूछो उनसे। ईमेल वगैरह लिखी होती है यूनिवर्सिटी की हर जगह, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि क्या क्या है। और ये भी देख लो ना कि हो सकता है पहले साल आपको सिर्फ 10% अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिले, मगर दूसरे साल हो सकता, आप उनकी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पेज पे जाओ, देखो दूसरे साल में स्कॉलरशिप मिल रही है, कितनी मिल रही है, किस क्राइटेरिया पे मिल रही है, कितने क्रेडिट्स उठाने पे मिल रही है, कितनी जीपीए पे मिल रही है। तो हो सकता है आपको पहले साल तो, हाँ हो सकता है आपको पहले साल तो फी देनी पड़े, मगर दूसरे साल हो सकता है आपको 100% स्कॉलरशिप। मगर ये अपने आप को आप खुद ही जज कर सकते हो और उसी हिसाब से आप नहीं 100% का अपना सोचो, फिनलैंड की गवर्नमेंट आपको नहीं लेने देगी।
अब मुश्किल हो गया है यहाँ थोड़ा सा हिसाब किताब। 2 साल पहले मैं वीडियोस बना रहा था कि बड़ा जबरदस्त है और हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा 5 साल पहले फ्री में पढ़ाई थी फॉरेनर्स के लिए, फिर पैसे आने लग गए। 5-6 साल पहले। हाँ। मगर अब चलो खैर, आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं और वीडियोस बनाऊंगा इसके बारे में। और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर रब्ता करना है मुझसे तो ये इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। पीस आउट।